डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किए थे वेव पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमने देखा था एक वेव के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स एसोसिएटेड होते हैं जिनको हम बेटा नाम बोलते हैं वेव पैरामीटर्स। जिनमें हमने देखा एक वेव के साथ एसोसिएट होता है एम्पलीट्यूड जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, एक वेव के साथ एसोसिएट होती है वेवलेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, एक वेव के साथ एसोसिएट होता है टाइम पीरियड जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ एसोसिएटेड होता है वेव नंबर दैट्स डिनोटेड बाय न्यू बार। इसी तरह से एक वेव के साथ एसोसिएटेड होती है वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, तो ये कुछ वेव पैरामीटर्स थे जो हमने बेटा कल यहाँ पे कल डिस्कस किए थे यहाँ पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने बेटा ऑलरेडी डिस्कस की है। ऐसी वेव्स होती है जिनमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि बेटा हमारे पास एग्जांपल है यूवी रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है यूवी रेज। या इसी तरह से होती है विजिबल रेज, अगर ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। ठीक है, इसी तरह से बेटा होती है गामा रेज, अगेन इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी तरह से बेटा होती है माइक्रोवेव्स, अगेन ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। इसी तरह से होती है बेटा इंफ्रारेड रेज, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप हमारे पास होता है बेटा रेडियो वेव्स, डिफरेंट। ये सारी जो है बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सारी जो ये है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे कि अगर हम देखें इनका डिफरेंट यूज होता है। अगर हम यूवी रेज की बेटा बात करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और इनका यूज क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, अगर हम इनका एक एक यूज यहाँ पे देखें, यूवी रेज को यूज किया जाता है फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट कराने के लिए। हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उनमें यूवी रेज का यूज किया जाता है स्टरलाइज करने के लिए। सो दीस यूवी रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसी तरह से विजिबल रेज। अब जो यहां पे जो है विजिबल रे का काम क्या होता है, सिंपली इल्यूमिनेशन। ये जो हमारे आसपास इल्यूमिनेशन होता है ये किसकी वजह से है, ये इनविजिबल रेज की वजह से। इसी तरह से बेटा यहां पर है गामा रेज। गामा रेज का काम क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, गामा रेज को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। ठीक है, अगेन दीस गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसी तरह से माइक्रोवेव्स को बेटा यूज किया जाता है हीटिंग के लिए। जैसे कि हमारे पास होता है माइक्रोवेव ओवन, हीटिंग पर्पस के लिए। अगेन ये माइक्रोवेव जो है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसी तरह से बेटा इंफ्रारेड रेज जो होती है बेटा, या सो माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इंफ्रारेड रेज का काम क्या होता है, हीटिंग। IR रेज जो है इंफ्रारेड रेज ये हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेडियो वेव्स, इनको यूज किया जाता है सिग्नल ट्रांसमिशन,
डिफरेंट सिग्नल जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है, ये एक्चुअली होती है विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियो वेव्स, या ये रेडियो वेव्स भी जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। सो बेटा दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इसमें आती है गामा रेज आती है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज आती है, यूवी रेज आती है, विजिबल रेज आती है, रेडियो वेव्स आती है, ठीक है, माइक्रोवेव्स आती है। तो ये सारी, या इसी तरह से एक और है एक्स रेज। एक्स-रे जो बेटा होती है, अगेन दीज एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, मेडिकल पिक्चर्स देखा होता है ना आपने, एक्स-रे जो नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है। तो काम क्या होता है इनका, टू टेक मेडिकल पिक्चर्स, ठीक है। तो वो पिक्चर्स हमारी बॉडी की जो होती है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्स-रेज हम वो लेते हैं। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगर ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चाहे यूवी रेज है, विजिबल रेज है, गामा रेज है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। मतलब इन सबू के पास क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ठीक है। और यहां पर जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, यहां पर दो पॉइंट यहां पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में याद रखने हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर याद रखेंगे कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, all electromagnetic radiations travel with same velocity in vacuum। वैक्यूम में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनकी वेलोसिटी बेटा सेम होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो, यूवी रे हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, वैक्यूम में सबू की वेलोसिटी सेम होती है। और वो बेटा कितनी होती है, दैट इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट होती है वैक्यूम में, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, सबू की वेलोसिटी जो है वैक्यूम में कितनी होती है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज यहां पर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस do not require any medium, for propagation। ये मैंने आपको बेटा पहले ही लेक्चर में बोला था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनको प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। अब वैक्यूम में तो कोई मटेरियल मीडियम इनके पास नहीं है, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। तो मतलब ये है कि उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बेटा रेडियो वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो है वैक्यूम में चलती है विदाउट एनी मीडियम। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। उनको प्रोपगेशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत बेटा नहीं पड़ती। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, कोई भी यूवी रे, आईआर रे, विजिबल रे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, उसको बेटा वैक्यूम में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। और वो कितनी होती है, दैट इज 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट सबू के लिए, ठीक है। और दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसको प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में याद रखेंगे।
अब नेक्स्ट जो है बेटा दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, क्योंकि हमने अभी देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास होती है, ठीक है। माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, आईआर रेज, ठीक है, विजिबल रेज, गामा रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। अब इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बेटा वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ इनकी डिफरेंट होगी या इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिफरेंट होगी। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब हम बेटा क्या काम करते हैं, इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बेटा हम अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। हम इन सबों की वेवलेंथ जो है कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं किस ऑर्डर में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो जब हम ऑर्डर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो होता है दैट्स गामा रेज। सबसे कम वेवलेंथ वाली रेज जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, वो गामा रेज होती है, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा एक्स रेज, दूसरे नंबर पर एक्स रेज। उसके बाद बेटा आती है यूवी रेज, थर्ड नंबर पर। एक्स रेज की वेवलेंथ गामा रेज से ज्यादा, यूवी रेज की वेवलेंथ एक्स रेज से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा विजिबल रेज, विजिबल रेज। उसके बाद आती है बेटा इंफ्रारेड रेज, यहां पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा आईआर रेज। उसके बाद आती है बेटा माइक्रोवेव्स, और लास्ट में बेटा आती है रेडियो रेज। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया, किनका अरेंजमेंट बन गया, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अरेंजमेंट बन गया जब हमने उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की है, उसके बाद वेवलेंथ आती है एक्स रेज की, उसके बाद आती है यूवी रेज की, उसके बाद विजिबल रेज की, उसके बाद आईआर रेज की, उसके बाद माइक्रोवेव्स की, और लास्ट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव्स की आती है। सो ये अरेंजमेंट जो है, ये हमारा अरेंजमेंट बना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ये है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होती है, इनवर्स। अगर इसमें इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। ये हम अभी रिलेशन को डिस्कस करेंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन होती है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रही है तो मतलब इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर सबसे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है वो गामा रे है, या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जो है वो गामा रेज है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है रेडियो वेव है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली भी रेडियो वेव है। अब ये जो हमारा विजिबल रेज होती है, ये विजिबल रेज होती है बेटा, ये फर्दर 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। पता होगा आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो इसको हम अलग से नाम बोलते हैं। फिर अब ध्यान से सुनो, ये विजिबल रीजन जो है ये स्प्लिट होता है 7 कलर्स में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब ध्यान से आप सुनो बेटा, अब ये जो हमारी सीरीज बनी, इस सीरीज में हमने क्या किया, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो बेटा हमारे पास एक सीरीज बनी, तो इसी सीरीज को बेटा हम नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, द सीक्वेंस और द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये जो विजिबल रेज का यहाँ पर अलग से बना, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम भी इसको नाम बोला जाता है। इसको बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। तो यहां पर जो है बेटा हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जो सीरीज ऑब्टेन हुई है उसी को हम बेटा नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। या बेटा कॉपी करें। तो डिफाइन कैसे हम करेंगे बेटा इसको? फिर व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस are arranged in the increasing order of wavelength, in the increasing order of wavelength यानी कि लैम्डा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। तो वहां से जो सीरीज ऑब्टेन होती है, द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज, इसी को हम बेटा नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहां से जो बेटा सीरीज ऑब्टेन होती है उसी को हम नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस सीरीज में हमने क्या किया है? डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सीरीज जो यहां पर बेटा ऑब्टेन हुई है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये विजिबल रेज का अलग से स्पेक्ट्रम बना, दिस इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इनमें बेटा डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें यहां पर जो है वेवलेंथ का रेंज होगा कुछ अपना, गामा रेज का, एक्स रेज का अपना कुछ वेवलेंथ का रेंज होगा, यूवी रेज का अपना कुछ वेवलेंथ का रेंज होगा। तो यहां पर डिफरेंट में डिफरेंट वेवलेंथ का रेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर आप विजिबल रीजन का याद रख सकते हो। विजिबल रीजन का होता है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये विजिबल रीजन का वेवलेंथ का रेंज होता है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। अगर हम बेटा इस विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की वेवलेंथ यहां पर सबसे ज्यादा है। तो यहां बेटा याद रखोगे विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की होती है। ठीक है, और सब क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मतलब इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहां पर सबसे कम वेवलेंथ जो है वायलेट की होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है विजिबल रीजन में वो रेड कलर की होती है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रख सकते हो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो कभी आपसे पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन में, आगे हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि ये रेडिएशन बोल किस रीजन में फॉल करती है। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसके लिए उस रीजन का वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो विजिबल रीजन का आप याद रखेंगे इजी है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। सो दिस वाज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिंपली क्या है? एक सीरीज है। किन की सीरीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सीरीज है।
कैसे इसको बनाया है? हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर बेटा एक रिलेशन हमें यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, वो हम यहां पर डिराइव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर है, दैट इज relationship between wavelength, frequency and velocity। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है यहां पर न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, यानी कि लैम्डा, न्यू एंड वेलोसिटी सी। अगर हम बेटा सिंपली देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, पता होता है आपको, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पर सेकंड, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, तो उसी को बोलते हैं बेटा नाम वेलोसिटी। जैसे कि हमने डिफाइन किया वेलोसिटी ऑफ वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, यानी कि सिंपली वेलोसिटी की फार्मूला होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब बेटा यहां पर हम वेलोसिटी जो है किसके बराबर लिखते हैं? अब जब हम बेटा वेव्स की बात करते हैं, अभी हम बेटा वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव में हम डिस्टेंस क्या लेते हैं? मैंने आपको कल बोला था, अगर ये एक वेव है तो वेव की डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं? वेव की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। वेव में हम डिस्टेंस इसी से मेजर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, जिसको हम बेटा नाम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो वेव की बात जब हम करते हैं, वेव में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहां पर मैं लिखूंगा वेवलेंथ, क्योंकि हम अभी वेव की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टाइम की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो टाइम की बात जब हम वेव के बारे में करते हैं, तो टाइम यहां पर हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, जो कि मैंने आपको कल बोला, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव साइकिल। तो इन वेव में हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस में इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और टाइम यहां पर लिखेंगे टाइम पीरियड। अब वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं बेटा? c से। कल हमने देखा किसके बराबर आएगा? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं t से। तो क्या बनेगा बेटा यहां पर क्या हम लिख सकते हैं? c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 डिवाइड बाई टी। आराम से लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइड बाई टी या लैम्डा इंटू 1 डिवाइड बाई टी। तो यहां हम लिख सकते हैं आराम से बेटा c इज इक्वल टू लैम्डा, कल हमने बेटा बोला इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड किसके बराबर होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। कल मैंने आपको बोला था फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस 1/t के बदले क्या लिखेंगे बेटा? इसके बदले लिखेंगे न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी बेटा इक्वेशन आ गई, c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसको आपको याद रखना है, ये हम बेटा न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें करने हैं। ठीक है, तो एक और रिलेशनशिप हम यहां से एक और रिलेशन निकाल, अगर बेटा न्यू की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करें, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी बराबर आएगी c डिवाइड बाय लैम्डा। या हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, हम लिख सकते हैं c इंटू 1 डिवाइड बाय लैम्डा। या हम बेटा सिंपली यहां पर लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है ये बराबर आएगी c 1 डिवाइड बाय लैम्डा। कल हमने पढ़ा बेटा इनवर्स ऑफ वेवलेंथ किसके बराबर होता है? वेव नंबर। तो ये इस 1 डिवाइड बाय लैम्डा के बदले लिख सकते हैं वेव नंबर, न्यू पावर। तो ये भी हमें न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, ठीक है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेव नंबर। तो ये दो इक्वेशन जो है, ये दो रिलेशन जो है
इस पर हमें बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये दो रिलेशन आप याद रखेंगे, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू C न्यू बार। तो इस पर बेटा हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है आगे सॉल्व करने हैं। सो दिस वाज बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये आप कॉपी कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि लैम्डा और न्यू के बीच में क्या रिलेशन होती है, इनवर्स रिलेशन। अभी मैंने आपको बोला था ना, तो यहां पर आप देख सकते हो न्यू और लैम्डा जो है इनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, इनवर्स। सी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि हर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कांस्टेंट होती है 3 × 10⁻⁴ मीटर/सेकंड। तो न्यू और लैम्डा के बीच में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। अगर लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा मतलब न्यू का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे इन रिलेशंस पर, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा।